हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम बैच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम अपनी लूसेंट जीके सीरीज जो हमारी चल रही है उसके अंदर जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसका हम चैप्टर देखने वाले पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, इससे संबंधित हम इसमें 25 से ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये सारे सारे क्वेश्चन पूरे चैप्टर का निचोड़ इसमें आपको दे दिया गया है। और अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा देखते पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। दोस्तों, आंतरिक संरचना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो भूकंप विज्ञान है। कौन है? भूकंप विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, सबसे अच्छा स्रोत है। सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों, स्वेस के द्वारा ये विभाजन किया गया है। सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया गया है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? दोस्तों, बेसाल्ट चट्टानों की जो अधिकता है वो सीमा में है। ठीक है, जो सीमा है, ये जो विभाजन किया है स्वेस ने, ठीक है, सियाल सीमा और निफे में, तो जो सीमा है इसके अंदर बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? वो निफे में। ठीक है, देखिए, बेसाल्ट चट्टानें हमें सीमा में ज्यादा मिलती हैं और निकेल और लोहा की प्रधानता हमें निफे में ज्यादा मिलती है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आज का हमारा अगला और पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? दोस्तों, सियाल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो स्वेस ने किया था। किसने किया था? स्वेस ने किया था। ये आपको याद रखना है। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताएं। देखिए, पृथ्वी की 3 परतें हैं जिसमें ऊपर से दूसरी परत कौन सी है? सीमा है। ठीक है, ऊपर से दूसरी परत कौन सी है दोस्तों? ऊपर से दूसरी परत है सीमा। आपको याद रखना। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है कौन सा है? चुंबकीय पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में पाया जाना निकेल। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है वो निकेल है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है, उनके विभाजन में नहीं है सबस्ट्रेटम। ठीक है, सबस्ट्रेटम उनके विभाग में नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को सीमा सीमा निफे और किसमें किसमें बांटा है अभी देखते हैं। देखिए, पीछे मैं बताता हूँ आपको दोबारा से किस किस में बांटा है उसने, ये देख सकते हैं आप। सियाल सीमा और निफे में स्वेस ने बांटा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस किस में बांटा है उसने? 3 परतों में बांटा है। 3 परतों में बांटा है स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है जिसमें से सबस्ट्रेटम नहीं है। ठीक है, कौन कौन से? सियाल सीमा और निफे, ये तीनों हैं, सियाल सीमा और निफे। स्थलमंडल से तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। ठीक है, बाह्य पपड़ी को स्थलमंडल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? दोस्तों, भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो मापी गई है वो 100 किलोमीटर मापी गई। स्थलमंडल की जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर मापी गई है। किसके द्वारा? भूकंपीय तरंगों के आधार पर मापी गई है। किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? दोस्तों, बैरोस्फीयर कहा जाता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? बैरोस्फीयर। किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की आंतरिक परत को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है आज का, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? मतलब क्या होता है जब धरातल से हम भूगर्भ की ओर जाते हैं? तो होता यह है कि दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो प्रति 32 मीटर पे वृद्धि हो जाती है ना, तापमान की वृद्धि हो जाती है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। ये किसका विभाजन है? देखिए, भूपटल, मेंटल और कोर में जो विभाजन किया वो ग्रांट ने किया है। ठीक है, किसने किया? ग्रांट ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भूपटल, मेंटल और कोर में जो विभाजन किया है वो ग्रांट ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है आज का इस वीडियो का। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें और हमारे बेल आइकन को भी दबाते चलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? दोस्तों, महासागरीय सतह का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किसके द्वारा? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है महासागरीय सतह का निर्माण। ठीक, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर में सम्मिलित है ऊपरी पटल, निचली पटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग।
ठीक है। ऊपरी पटल, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग शामिल है स्थलमंडल में, जिसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है? दोस्तों स्थलमंडल का जो निर्माण विस्तार है वो 100 किलोमीटर की गहराई तक है। कहां तक है? 100 किलोमीटर गहराई तक स्थलमंडल पाया जाता है। अगला हमारा, किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? दोस्तों व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल को, ठीक है। व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? दोस्तों मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। किसकी? सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है किसमें? मेंटल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखिए पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? दोस्तों मेंटल में जो पाया जाता है वो प्रतिशत 68% है, ठीक है। 68% पाया जाता है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का, किसमें? मेंटल में। मोह असंबद्धता स्थित है, कहाँ स्थित है? मोह असंबद्धता जो स्थित है दोस्तों क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि मोह असंबद्धता किनके बीचों में स्थित है? आपको याद रखना है क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता स्थित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता है? दोस्तों कोर में किस तत्व की प्रधानता है? लोहा और निकल की। किसकी? लोहे और निकल की प्रधानता। इन दोनों तत्वों की प्रधानता है किसके? पृथ्वी के कोर में। आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। क्या क्रम है? गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की जो विभिन्न परतें हैं उसका सही क्रम है परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है। गहराई के अनुसार परतदार पाई जाती हैं, ग्रेनाइट पाई जाती है और बेसाल्ट पाई जाती है, ठीक है। वृद्धि की गहराई के अनुसार ये तीनों परतें पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है, भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। दोस्तों अवरोही क्रम कौन सा है? भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का अवरोही क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा, ठीक है। अवरोही क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा, भूपट्टी पर पाए जाने विभिन्न तत्वों की मात्रा का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों भूपट्टी में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तत्व वो है एल्यूमिनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। कौन सा तत्व पाया जाता है? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? दोस्तों मोह असंबद्धता की जो गहराई है वो धरातल से 30 किलोमीटर तक। कितनी है? 30 किलोमीटर तक। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड किस एक से बना है? जो यानी कि मेंटल है, प्रवार है, ठीक है, वो क्रोड जिस के नीचे जो क्रोड है, ठीक है, प्रवार यानी मेंटल के नीचे क्रोड पाया जाता है, वो किससे बना है दोस्तों? वो लोहे से बना है, ठीक है। उसके अंदर यानी कि क्रोड में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, लोहे की अधिकता उसमें पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? दोस्तों वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, ठीक है। वलन क्रिया जो होती है वो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, ठीक है। पर्वत निर्माणकारी बल जो है वलन क्रिया इसका, ठीक है, परिणाम है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है, क्या कहलाती है? मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है सीएल कहलाती है। क्या कहलाती है? सीएल। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है सीएल। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो दोस्तों ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है। हमने 25 से ज्यादा नहीं कि 28 क्वेश्चन इस वीडियो में देख लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को, ठीक है, लाइक करते चलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसके अलावा हमारे ये सोशल मीडिया लिंक दिए गए हैं, ठीक है। इन सोशल मीडिया लिंक पे भी हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट की जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो की जो फ्री पीडीएफ है, ठीक है, उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो था और एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।